भाई जब से मैंने नोशन यूज करना स्टार्ट किया है तब से ट्रस्ट मी मैं कंटेंट क्रिएशन में और भी ज्यादा प्रोडक्टिव एंड प्रोएक्टिव हो गया हूँ। एंड ये से मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलती है जब भी मैं अपने नोशन स्पेस को देखता हूँ। मैंने किस तरीके से स्ट्रक्चर किया है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो मतलब यार अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो या फिर कुछ भी XYZ अपना बिजनेस संभाल रहे हो, एजेंसी है, फ्रीलांसिंग है, एनीथिंग जो भी आप कर रहे हो, तो आपको नोशन कैसे यूज करना है, कैसे आपके लिए वो प्रोडक्टिव साबित होगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा। फिर चाहे आपको आपके गोल सेट करने हैं, विजन क्रिएट करना है, हैबिट बनानी है कोई, या फिर डेली प्लानर की तरह डे टू डे यूज करना है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के डेटा स्टोर करना है, अपनी लर्निंग्स को अप टू डेट यहाँ पर रखना है, या फिर लाइफ की कोई भी अपडेट या डे टू डे टास्क, सब कुछ एक ही जगह पे आप कर सकते हो। सो इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में मैं आपको अपना नोशन स्पेस दिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपने नोशन स्पेस को स्ट्रक्चर वाइज मैनेज किया है। एंड सेकंड पार्ट में मैं आपको नोशन स्क्रैच से सिखाऊंगा, जितना भी मुझे आता है, जितना अभी तक मैंने सीखा है वो सब कुछ सिखाऊंगा। एंड कुछ प्री मेड टेम्पलेट्स है जो आप यूज कर सकते हो ताकि आपको स्क्रैच से मेहनत ना करनी पड़े। तो ट्रस्ट मी, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर ऑलरेडी हो या फिर बनना चाहते हो, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नोशन को सीखते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। ऑलराइट, तो हम आ चुके हैं मेरे नोशन स्पेस में। सो नोशन एक प्रोडक्टिविटी टूल है जिसमें आप काफी सारी चीजें, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। एंड ये मेरा मेन एक फोल्डर है, सबसे पहला इट्स मी शिवम, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने ये रखा है। एंड इसके अंदर मैंने कुछ सब पेजेस बनाए हैं जो कि आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिख जाएंगे। यहाँ पर इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, आगे पीछे यहाँ से ड्रैग करके ऊपर नीचे ला सकते हो। एंड ये कुछ मेरे चैनल्स है जिसको मैंने, ये कंटेंट क्रिएशन का बिजनेस है जिसको मैंने थोड़ा सेपरेट रखा है लाइन खींच के। अब हम एक एक करके पेज को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर देखेंगे कि क्या है पेज के अंदर। तो सबसे पहला आ जाता है मेरा पर्सनल बोर्ड, जहाँ पर मैंने पर्सनल स्टफ जितना भी होता है मेरा वो सब मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। एंड आगे भी मेंटेन कर रहा हूँ इन चीजों को, जैसे कि बुक्स एंड आर्टिकल से रिलेटेड जो मैं ब्लॉग्स पढ़ना चाहता हूँ या मैं बुक्स पढ़ना चाहता हूँ उसकी लिस्ट यहाँ पर है। ऑनलाइन रिसोर्सेज में कुछ गो टू यूट्यूब चैनल्स या फिर कुछ बेस्ट यूट्यूब वीडियोस, जैसे कि ये कुछ वीडियोस है जो कि मुझे लगता है कि अलग अलग कैटेगरी में इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो मैं कभी भी यहाँ पर आके वापस से यूट्यूब को या जो भी अपना कंटेंट है उसको गो थ्रू कर सकूं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर मस्ट हैव स्किल्स, यहाँ पर जैसे राइटिंग है और कई सारी चीजें हैं जो स्किल्स होते हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, ये सारी चीजें जो स्किल्स होती है यहाँ पर वो मैं अलग अलग लिखता हूँ। जैसे कि राइटिंग है, और राइटिंग में जो मेरी सोर्सेज होंगी, चाहे मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ या कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो या फिर कोई कोर्स है मेरा, तो वो यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा इसके अंदर। सेम गोज विद एआई टूल्स, जैसे जैसे मैं एआई टूल्स सीखता रहता हूँ वैसे वैसे मैं यहाँ पर एआई टूल्स की लिस्ट बनाता रहता हूँ, उनको देखता हूँ कि कौन से पर्पस के लिए है। यहाँ पर अब मैं टॉगल करके यहाँ पर खोल के भी देख लेता हूँ, वैसे अभी मैंने डाला नहीं है कुछ भी यहाँ पे। तो ये चीजें हैं। एंड कुछ बुक लेसन्स जो कि मैं पढ़ता हूँ और बुक के बाद जो भी मैं सीखता हूँ वो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। वोकैबुलरी हाल फिलहाल मैंने किया है, जिसमें मैं कुछ वर्ड्स जो मेरे को नहीं आते अभी वो मैं सीख रहा हूँ, तो वो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ विद सम एग्जांपल। जैसे कि स्टेपल, एक्चुअली ये पता था, बचपन का है, थोड़ा जज मत करना, बस हाँ ये है कि ये वाला वर्ड मैं भूल गया था, स्टार्टिंग में कभी स्कूल बुक्स में पढ़ा था, मुझे याद आ गया था, तो मैंने इसका लिख दिया। एंड यहाँ पर ना इसकी स्टेटमेंट भी बना दी, लाइक टॉगल करूंगा तो यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल स्टेटमेंट भी मुझे दिखेगी। तो ऐसे वोकैबुलरी मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। कुछ परचेजेस है जो मैं टूल सॉफ्टवेयर परचेज कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं इसको ऐड करता जाऊंगा। तो ये चीज यहाँ पर मैंने डाल दी है, क्या प्राइसिंग है, किस चीज की, कैसे है, ये सब काम करता है। अभी ये इनएक्टिव है, अभी ये करूंगा। बेसिकली यहाँ पर सारी परचेजेस मेरी जितनी भी है वो यहाँ पर आ जाएंगे एक जगह पे। तो ये पर्सनल बोर्ड है जिसमें काफी सारी पर्सनल चीजें यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा अपनी। पर्सनल एज इन ये जो अभी परचेजेस है ये पर्सनल पर्पस के लिए भी है, तो इसको बिजनेस को इसको धीरे धीरे मैं सेपरेट करूंगा एक टाइम आने के बाद। अब अभी के लिए मैंने यही किया है। सेकंड आ जाते हैं विजन बोर्ड, जहाँ से मेरा दिन स्टार्ट होता है। यहाँ पर मैंने विजन बोर्ड बना रखा है, लगा रखा है, जिसमें मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे कि कुछ पहले कोट्स वगैरह लिख दी है 2025 के रिलेटेड, या बेसिकली जो नॉर्मल कोट्स होती हैं कि कैसे मुझे मोटिवेशन मिले उन कोट्स को पढ़ के। एंड उसके बाद क्या मैंने प्रॉमिस किया अपने आप से, कुछ टारगेट्स है जो कि मैं अचीव करना चाहता हूँ, एंड कुछ चीजें हैं जो कि मैं इस ईयर में अचीव करना चाहता हूँ, जो मैंने विजन बोर्ड में भी आपको दिखाई थी। अगर आपने रील नहीं देखी इंस्टाग्राम पे तो वो आपके जरूर देख लेना। और इस तरीके का कुछ विजन बोर्ड मैंने बनाया था 2025 का। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि आप विजन बोर्ड कैसे बना सकते हो अपना कैनवा को यूज करके। तो इस वीडियो को मैं आई बटन में दे दूंगा, तो वहां से आप सीख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो को दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। बट इस वीडियो के बाद पहले ये वीडियो कंप्लीट कर लेना। तो इससे अब होता ही है कि जब भी मैं अपना नोशन स्पेस खोलता हूँ, जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ अपना दिन, तो यहाँ पर मेरे को सबसे पहले विजन बोर्ड अपना दिखता है, जिसमें मैं थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ कि यार मुझे ये सब ड्रीम्स अचीव करने हैं 2025
2025 में इसके लिए मुझे मेहनत करनी है। इसके बाद आ जाते हैं हम डेली चेक्स में, जैसे कि ये एक टेम्पलेट है जो कि मैंने डाउनलोड किया था यहाँ टेम्पलेट्स वाले सेक्शन से। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारी चीजें जो मैं टिक करता रहता हूँ वीक वाइज, कि मुझे कितने बजे उठना है, जिम जाना है, प्लान करना है दिन को, फ्रूट खाना है, बैलेंस लंच लेना है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करनी है, एवरीथिंग जो जो मैं चाहता हूँ दिन में, जो मैं हैबिट्स क्रिएट करना चाहता हूँ बेसिकली, वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। और जैसे ये पूरा वीक कंप्लीट होता है मुझे सब कुछ यहाँ पर दिख जाता है कि कितना कितना मैंने किस किस सेक्शन से किया है कंप्लीट, परसेंटेज वाइज दिख जाता है। वीक कंप्लीट होते ही मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, तो ये सारे जो टिक्स है ये अनटिक हो जाते हैं वापस से, नए वीक के साथ नई एक्टिविटी यहाँ पर ट्रैक होती रहती है। फिर इस डेली चेक्स के बाद हम आ जाते हैं माई प्लानर पे, जो कि मेरा मेन प्लानर है जिसमें मैं अपने डे टू डे सारे टास्क यहाँ पर दिखाता हूँ, मेंशन करता हूँ बेसिकली। तो इस प्लानर को थोड़ा सा लंबा है, यहाँ से नीचे से शुरू करते हैं। सो बेसिकली मैं अपने काम को एज एन ऑफिस ट्रीट करता हूँ, जिसमें मैंने क्या कर रखा है, ये एक अटेंडेंस का बना रखा है। यहाँ पर जैसे आज 6th है तो मैंने आज अपनी अटेंडेंस मार्क कर दिया कि मैं आज काम कर रहा हूँ, एंड इस तरीके से यहाँ पर ग्रीन टिक हो जाते हैं। जिस दिन काम नहीं करूंगा उस दिन ऐसा क्रॉस वाला टिक रहेगा। एंड 30 लीव्स पर ईयर मैंने अपने आप को अभी तक डिफाइन किया, हो सकता है थोड़ी कम ज्यादा, बट हाँ ये लीव्स है। अगर मैं लीव लूंगा तो कौन से नंबर की लीव लिया, लीव नंबर 1, 2, 3 एंड डेट डालूंगा एंड रीजन डालूंगा कि मैंने क्यों लीव ली है, चाहे वो फैमिली को टाइम दिया हो, घूमने गए हो, या फिर XYZ कुछ भी रीजन हो, हेल्थ का हो या कुछ भी हो। तो ये कुछ रीजन है। इससे क्या है, थोड़ा सा एक अकाउंटेबिलिटी रहती है, अपने आप में डिसिप्लिन रहता है कि ये चीज हमें करनी है, हमें आज काम करना है तो करना है, अटेंडेंस पूरी करनी है इस चीज को। तो यहाँ पर मैं ये चीजें मेंशन करता हूँ। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे मंथ वाइज टारगेट, जो करंट मंथ चल रहा है उसमें मुझे और क्या क्या टारगेट्स है मैं नोट डाउन करता रहता हूँ एंड इसको यहाँ पर मेंशन करता रहता हूँ। प्रीवियस मंथ में क्या आता है, कुछ रिपीटेटिव टास्क है जो कि होने चाहिए हर महीने, तो वो यहाँ पर मेंशन हो रखे हैं। अब इसको मंथ वाइज से फर्दर मैं सेग्रीगेट करता हूँ। यहाँ पर मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ, 1st से 10th तक, 11 से 20th तक एंड 21st से मंथ एंड तक। यहाँ पर मैं 3 हिस्सों में टास्क को डिवाइड कर लेता हूँ कि मुझे कौन से टास्क कितने 10 दिन में, मतलब इस 10 दिन की ड्यूरेशन में कैसे कैसे करने हैं। तो 10 डे प्लानर मैंने अपने लिए बना रखा है जो कि मुझे कंफर्टेबल लगता है। तो ये सारे टास्क है जो मुझे कंप्लीट करने हैं। एंड ये कुछ प्लानर है जिसको मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। जैसे ही मुझे कुछ नया टास्क आता है मैं सबसे पहले यहाँ पर न्यू पेज बना के न्यू टास्क अपना लिख देता हूँ एंड यहाँ पर मैं डेडलाइन बना देता हूँ कि चलो मुझे ये कल तक करना है। एंड ये बिजनेस यूनिट मैंने बना रखा है, BU जिसे बोलते हैं, कि मेरा पर्सनल काम है या फिर मेरे किसी बिजनेस का काम है, तो ये चीज यहाँ पर आ जाती है। एंड यही सेम चीज आप टेबल में, कैलेंडर में, टाइमलाइन में भी अपने आप ऐड हो जाती है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे। उसके बाद इसका अभी स्टार्ट किया है टास्क या नहीं किया है, अगर मान लो स्टार्ट कर लिया तो चलो ठीक है। आज के टास्क, अगर आज की डेट है मान लो 6 जनवरी है, तो मैं यहाँ पर डालूंगा कि आज के टास्क ये है। ये कुछ ज्यादा लंबा टास्क चलता आ रहा है, इसको अभी हम थोड़ा आगे कर देते हैं, इसको मत देखना, ध्यान मत देना। इसी पे वर्क कर रहा हूँ एक्चुअली, शूट करनी थी वीडियो, थोड़ा डिले हो गया था कुछ इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में, तो ये चीज थी। अभी ATM वाला मान लो टास्क है, ये पर्सनल टास्क है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया टुडेज टास्क में सब कुछ। एंड उसके बाद यहाँ पर इन प्रोग्रेस में यहाँ पर लिखा हुआ है जो टास्क मैं अभी कर रहा हूँ उसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ। जैसे मान लो ये वाला करो तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा, है ना। अभी Ctrl+Z कर दिया मैंने, वापस भेज दिया, तो ये चीज है। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो टास्क हो जाते हैं मैं उसको डन कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं ना हर एक टास्क में अपने कॉमेंट्स भी ऐड कर सकता हूँ, उसका डेटा भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो ग्रुप एंड शेड्यूल चैलेंज है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा एंड मुझे ये काम 1 जनवरी को करना था, ये वाला टास्क, तो मैंने वो किया 1 जनवरी को, आप देख पा रहे हो, जिसमें मैंने ग्रुप क्रिएट किया, जो भी मेरा चैलेंज रन होता है 30 डेज का, एंड उससे रिलेटेड मैं शेड्यूल किया एंड डन कर दिया। जो भी ऐड होता है, जो भी टास्क, जो कमेंट्स होते हैं, जो अपडेट होती रहती है, वो मैं कमेंट्स के रूप में यहाँ पर ऐड करता रहता हूँ, ताकि कल को मैं अपना कोई टीम मेंबर रखूँ तो उसके साथ अगर मैं ये बोर्ड शेयर करूँ तो उसको भी पता हो कि क्या क्या टास्क चल रहा है और ये किसको असाइन करना है। तो वो प्रॉपर्टी में जाके मैं असाइन वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूँ कि किस पर्सन को असाइन हो रहा है कौन सा टास्क। तो ये सारी चीजें हो गई हैं डन में। एंड ये वाली अभी यहाँ पर है, इसको इस तरीके के से मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। अब क्या करते हैं, जब भी आपको मान लो आपने ये वाला बोर्ड बना दिया, अब आपको क्या करना है, प्लस साइन में जाना है। आप कोई भी व्यू चूज कर सकते हो इस चीज का। तो मैंने 3 और व्यू चूज करे थे, जैसे कि एक टेबल है। सबसे पहले टू बी ऑनेस्ट मैंने टेबल में ही बनाया था ताकि मुझे थोड़ा सा आसानी रहे। अब इस टेबल में भी मैं अलग अलग में ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मान लो ये हर बिजनेस यूनिट का ना अलग अलग टेबल हो, तो वो भी मैं ये चीज कर सकता हूँ, कौन से टास्क है, क्या डेडलाइन है एंड कब स्टार्ट करने, कब एंड होने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर जाऊंगा 3 डॉट्स में एंड यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाके 1 सेकेंड यहाँ पर ग्रुप कर
दूंगा एंड ग्रुप में मैं डाल दूंगा बिजनेस यूनिट से। तो आप देखो जितने भी मेरे बिजनेस है अलग अलग, उनसे रिलेटेड अलग अलग टेबल्स बन गई हैं। तो ये चीज मैं यहाँ जाके कर सकता हूँ। काफी सारी चीजें हैं, ऑटोमेशन है, सॉर्टिंग है, फिल्टरिंग है, सब कुछ मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। इसमें मैं अभी ग्रुपिंग रिमूव कर देता हूँ और इसी को हम कैलेंडर वे में देख सकते हैं कि कौन से दिन में क्या क्या टास्क है, यहाँ पर दिखा देगा। इन टाइमलाइन में भी दिखा देता है बड़ी आसानी से। इसको भी मैं ग्रुप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज है एंड नीचे जो मैंने आपको दिखाई है वो हर पेज में रिपीट होगी, क्योंकि ऊपर का टास्क है जो अलग अलग व्यू में दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से मेरा कुछ प्लानर है जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है मेरे लिए। एंड अब आ जाते हैं माय अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में, जिसमें मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। उनकी फर्दर डिटेल्स में यहाँ पर देख सकता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं हुई है अभी। तो वो चीज मैं मेंशन यहाँ पर टारगेट कर सकता हूँ, मतलब बेसिकली ट्रैक कर सकता हूँ यहाँ पे। एंड उन सबकी डेडलाइंस, वर्क टाइमलाइंस क्या है, ये सारी चीजें एंड इसको मैं टाइमलाइन के फॉर्म में भी देख सकता हूँ। तो ये काफी ज्यादा आसान हो जाता है मेरे लिए अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर डिफाइन करना, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर नजर रखना कि चलो किस प्रोजेक्ट को अभी क्या करना है, क्या अपडेट है किसी प्रोजेक्ट की। अब आ जाते हैं मेरे एक चैनल पे जो कि है क्रिएट विद शिवम। इसको भी मैं और बना रहा हूँ, धीरे धीरे इंप्रूव होंगी चीजें। ये अभी स्टार्टिंग है नोशन यूज करने की मेरी। ये पुराना पहले मैं नोशन यूज करता था उसका है, उस चीज को भी छोड़ो। हाँ एक चीज और, कल को मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूंगा, तो वो फ्रीलांसिंग के ऊपर भी मैं सारी चीजें यहाँ पर अपने क्लाइंट्स को सबको यहीं पर मैनेज करूंगा। एंड अपने टीम मेंबर्स जब एक्सपैंड करूंगा, टीम मेंबर्स रखूंगा, तो उनके साथ ये पूरा फोल्डर शेयर रहेगा। अभी के लिए हम अपने चैनल पे आ जाते हैं जिसमें रील आइडियाज, कंटेंट, कैलेंडर, इन सब से रिलेटेड। तो कैलेंडर आपको दिखा देता हूँ। सो शॉर्ट में दिखाऊं तो ये कैलेंडर है जिसमें मैंने रील नंबर, कौन सी डेट में, कौन से डेट में, कौन सी प्लेटफॉर्म पे क्या स्टेटस है, कौन सी वीडियो जाने वाली है। फिर यूट्यूब की यहाँ पर आपको सारी लिस्ट दिख जाएगी, लिंक्डइन की, ट्विटर की, जो जो आगे आगे आते जाएगा वो सब कुछ यहाँ पर ऐड होता जाएगा। इसी को हम बोर्ड व्यू में देख लेते हैं। तो आज सपोज मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट कर रहा हूँ ये वाली चीजें। देखो सबसे पहले मैं एक नया बनाता हूँ, यहाँ पर पेज क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ पर मैं आइडिया लिख लेता हूँ। तो वो बाय डिफॉल्ट आइडिएशन में चले जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर स्क्रिप्टिंग में मैं जब मुझे स्क्रिप्ट करना होता है जो जो चीजें, वो मैं यहाँ पर स्क्रिप्टिंग में शिफ्ट कर देता हूँ। इससे क्या है, इन वीडियोस को मैं, इन टॉपिक्स को मैं स्क्रिप्ट कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल, तो स्क्रिप्टिंग वाले में टैब में दिख जाते हैं। एंड अब मैं मान लो शूटिंग कर रहा हूँ, तो इस समय शूटिंग वाला, मान लो मैंने ये वाला नोशन वाले मैं डालना भूल गया, अभी मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये चीज डाल रखी है शूटिंग में। एंड इसके बाद ये एडिटिंग में आ जाएगी जब मैं इसको एडिट करने बैठूंगा अभी वीडियो को। एंड उसके बाद पब्लिश हो जाएगी जब आपको ये वीडियो एक्चुअली दिख रही है, तो ये पब्लिश में जा चुकी है। तो इस तरीके से मैं चीजों को मैनेज करता हूँ। मैंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, आइडिएशन, स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग, पब्लिश्ड। तो ये सारी चीजें हैं। एंड आपको अब हर एक टॉपिक को मैं यहाँ पर खोल के देख भी सकता हूँ। मैं अभी इसमें थोड़ा चेंजेस करूंगा, बट हाँ मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, टाइटल, थंबनेल, स्क्रिप्ट क्या है पूरी, ये सब कुछ यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहीं की यहीं मैं एडिट भी कर लेता हूँ, यहीं से मैं देख के शूट भी कर लेता हूँ। मेरे को पूरी हेल्प मिल जाती है इस चीज से रिलेटेड। तो काफी ज्यादा आसान हो जाता है ये जर्नी, ये कंटेंट क्रिएशन का। जो भी कैलेंडर है इसको यूज करना है यहाँ पे। गूगल शीट में अपने फायदे, यहाँ पर अपने फायदे नुकसान है। तो यहाँ मुझे ज्यादा बेटर लगा, जिस तरीके से मैं मैनेज करना चाहता हूँ चीजों को, तो मैं इस तरीके से यूज करता हूँ। तो ये है मेरा ओवरऑल नोशन का स्पेस जो कि मैं आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाना चाहता था। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट में, जिसपे हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आप नोशन अपना डाउनलोड करोगे, आप साइन अप करोगे, तो आप एक पेज बनाओगे। सबसे पहले फ्रेश पेज बनाओगे, प्लस साइन पे ऐड करोगे एंड इसको अपना नाम दे सकते हो, जो भी आपका नेम है। इसमें आप आइकन, कवर, ये सब चीजें यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अपना आइकन भी ऐड कर सकते हो, XYZ, जो भी अपनी फोटो ऐड करनी है तो वो ऐड कर दो जैसे मैंने करी है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो, कोई टेम्पलेट यूज करना चाहो तो कर सकते हो, वरना इसको ब्लैंक रहने देना, क्योंकि मैंने तो ब्लैंक रहने दिया। इसके अंदर जो जो मैंने पेजेस खोले, अभी नो पेज इनसाइड है क्योंकि अभी भी नया बनाया ये पेज। इसके अंदर यहाँ पर जैसे मेरे को पेज ऐड करना है तो वो यहाँ पर आता रहेगा, अपने आप अपडेट हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने करा कि मुझे ये कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड करना है, तो यहाँ पर ये एक पेज बना दिया। फिर एक और पेज बना दिया, मुझे हैबिट्स ट्रैक करनी है, तो ये चीज मैंने एक पेज इस नाम से बना दिया। फिर मान लो मुझे डेली प्लानर बनाना है अपना, तो ये चीज मैंने यहाँ पर बना दी। तो इस तरीके से आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर दिख जाएंगी, कैसे कैसे ये चीजें आप बनाते हो, कैसे मैनेज करनी है। तो सपोज आपको डेली प्लानर एक चाहिए, इसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो मैं आपको खुद से करके दिखाता हूँ कैसे ये चीज करनी है। जब भी आपको नोशन में कुछ भी ऐड करना है तो फॉरवर्ड / वाला एक दबा देना बटन, शिफ्ट के बगल में होता है, आपके कीबोर्ड में होगा। तो इससे क्या होगा, आपका ये वाले ऑप्शंस खुल जाएंगे, जो आप बनाना चाहते हो वो यहाँ पर दिख जाएगा। इसमें आप टाइप करके भी डाल सकते हो, जैसे कि मुझे इस समय यहाँ पर डालनी है एक टेबल। अब टेबल डेटाबेस वाली डालना, तभी वो अलग अलग व्यू में आप देख पाओगे, एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके आप बोर्ड या लिस्ट या टाइमलाइन या काफी सारी चीजें, कैलेंडर, ये सब यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये तो सिंपल टेबल है जो एक्सेल शीट जैसा होता है, बट यहाँ पर हम टेबल व्यू पे ऐड करेंगे। डेटाबेस का नाम कुछ रखना है तो रख सकते हैं, वरना इसको डेटाबेस के टाइटल को हाइड भी कर सकते
सकते हैं। एंड यहाँ पर आप धीरे धीरे चीजें ऐड करो, जैसे आपने नेम अभी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एडेड है, यहाँ पर आप डेट कर लोगे सेलेक्ट, तो एक डेट सेलेक्ट कर लिया, इसको हम यहाँ पर ड्रैग करके इधर ले आएंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। डेली प्लानर में मान लो मुझे आज कुकिंग करनी है सपोज, तो ये एक टास्क है मेरा जिसको मैं ओपन करके इसके बारे में यहाँ पर लिख भी सकता हूँ एंड यहाँ पर कुछ कमेंट्स भी ऐड कर सकता हूँ एंड यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज अलग अलग ऐड जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मैं करूंगा टेबल में वो यहाँ पर दिख जाएंगी। अब इसी में मैं डेट भी यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ कि चलो मैं 7 को ये करना, ये डेडलाइन है, तो ये यहाँ पर हो सकता है। इसकी भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें आप टाइम भी ऐड कर सकते हो एंड डेट भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर ये हो गया एंड इसका आपको अगर ओपन करके आपको अगर आइकन चेंज करना है तो आप आइकन कुकिंग का कर सकते हो। जैसे मान लो फूड है तो फूड से रिलेटेड आप मान लो सैंडविच वाला कर लिया, तो ये एक आपका टास्क है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। कमेंट्स मेंशन्ड है ये वो। एंड इसके लिए आप स्टेटस डाल सकते हो, जैसे कि आपने स्टेटस यहाँ पर डाला, इसमें आपने नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस, डन, ये बाय डिफॉल्ट आते हैं। इसको एडिट करके आप ज्यादा कम भी कर सकते हो, जैसे कि मान लो इन प्रोग्रेस, इन रिव्यू या किसी भी तरीके का आप कुछ भी चीजें ऐड कर सकते हो। यहाँ पर प्लस साइन में जाओगे एंड आपको कुछ बिजनेस यूनिट मान लो या नंबर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर नंबरिंग भी आप कर सकते हो, टास्क नंबर 66 या ऐसा कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो एंड इसको आप ड्रैग करके इधर भी ला सकते हो। एंड इस तरीके से आपको बहुत ही सिंपल है, ये एक्सेल या गूगल शीट की तरह ही है, आपको इस तरीके से यूज करना है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, जनरली इसको 3 डॉट पे जाके फुल विड्थ पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि ये पूरे बड़े वाइड पेज में आ जाए ये चीज। अब ये तो टेबल फॉर्मेट बन गई, राइट। अब इसी को हम प्लस करेंगे एंड मुझे मान लो ये बोर्ड फॉर्म में चाहिए, तो बोर्ड फॉर्म में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मान लो एक और टास्क हमने कर दिया बुक रीडिंग, और इसमें मान लो मैंने ओपन करके इसका अपना आइकन ऐड कर दिया बुक वाला, तो यहाँ पर ये बुक्स वाला आइकन ऐड हो चुका है। इस टास्क को हमने 34 नंबर दे दिया या XYZ, जो आपकी चॉइस है। अगर आप नहीं देना चाहते हो नंबर तो इट्स योर चॉइस टोटली। एंड इसको हमने आज कर दिया 6 एंड इसको मैं क्या करता हूँ, बोर्ड व्यू में जाके देखो बोर्ड में भी अपने आप ये ऐड हो गया बुक रीडिंग वाला। अब इसको मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये हिडन ग्रुप्स है क्योंकि इसमें कोई टास्क नहीं है इसलिए हाइड हो जाते हैं, बट मैं यहाँ पर लगा दूंगा कि कभी भी हाइड मत करना ग्रुप को। यहाँ पर ग्रुप जो है हाइड एम्प्टी को ऑफ कर दोगे तो यहाँ पर ये सारे ग्रुप्स आ गए। इस डेटाबेस का नाम अभी मैंने रखा नहीं है, वैसे भी हटा सकते हो, इसको कोई इशू नहीं है। तो अब ये बुक रीडिंग को मान लो मैं अभी ये है नॉट स्टार्टेड में, अब मान लो बोर्ड में जाके ही मैं चालू करता हूँ कि चलो बुक रीडिंग अब मैं इन प्रोग्रेस है। जैसे ही मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया तो आप टेबल में भी देखना यहाँ पर इन प्रोग्रेस अपने आप आ गया। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये पूरा डेटाबेस जो भी मैंने बनाया है वाला ये कनेक्टेड है। एंड इसके बाद मान लो कुकिंग को डायरेक्टली मैंने डन कर दिया तो ये यहाँ पर आ जाएगा एंड यहाँ पर ये डन भी दिखा देगा। तो इस तरीके से आपको ये चीजें मेंशन करनी पड़ती है एंड काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसी को आप कैलेंडर व्यू में भी ला सकते हो, जैसे कि मैंने ये देखो कैलेंडर व्यू लाया, तो यहाँ पर अगेन डेटाबेस को हाइड करना चाहो तो कर दो, ये आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पर देखा तो ये मुझे चीजें दिख गई। इनका स्टेटस भी अगर आप चाहो, मान लो कि इसका स्टेटस है, आप चाहते हो कि और भी चीजें दिखे, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से प्रॉपर्टीज में आपको जाना है। बेसिकली ये प्रॉपर्टीज होती है, आप टेबल में देख रहे हो डेट, नंबर, नेम, स्टेटस, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को अगर आपको शो करना है तो चारों शो हो रही है। कैलेंडर में आप चाहते हो कि मुझे ना डेट भी शो हो, डेट तो चलो यहाँ पर आ रही है, मुझे ना ये नंबर शो हो या फिर ये स्टेटस शो हो। चलो स्टेटस देखते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 3 डॉट में जाके प्रॉपर्टीज में जाके स्टेटस को भी नीचे डाल दूंगा। तो क्या होगा, मुझे यहाँ पर दिख जाएगा ये कि क्या स्टेटस है, डन है, इन प्रोग्रेस है या क्या है। तो इस तरीके से मैं चीजों को यहाँ पर मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ से भी मैं नया टास्क बना सकता हूँ या फिर यहाँ से भी नया टास्क बना सकता हूँ या फिर यहाँ से भी मैं नया टास्क बना सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है। बाकी फिल्टर मैं कर सकता हूँ, मान लो डेट वाइज मैंने फिल्टर कर दिया कि मुझे इस हफ्ते के ही टास्क चाहिए, या फिर अभी के लिए मैं हटा देता हूँ इसको, फिल्टर को, इस फिल्टर को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। मान लो मुझे सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग डेट से करनी है कि भाई डेट में असेंडिंग सबसे पहले वाली डेट पहले दिखाए, डिसेंडिंग कर दूंगा तो डिसेंडिंग वाली डेट पहले दिखाएगा 7। तो इस तरीके से मैं असेंडिंग डिसेंडिंग इस तरीके का सॉर्टिंग लगा सकता हूँ एंड इस सॉर्टिंग को मैं हटा भी सकता हूँ। यहाँ पर ये चीजें आ जाती हैं। प्लस यहाँ पर ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकता हूँ। मान लो इसका कोई हेडिंग दे दी, जैसे मैंने अपने केस में बिजनेस यूनिट दिया था, तो बिजनेस यूनिट को यहाँ पर मैंने डाल दिया था एज अ ग्रुप। तो अलग अलग बिजनेसेस मेरे अलग अलग ग्रुप, अलग अलग टेबल बन के आ रही थी उस चीज की। ऑटोमेशंस में चाहो तो ऑटोमेशंस भी लगा सकते हो कि ये जब करूंगा तो ये ट्रिगर होगा, फिर ये होगा, तो ये चीजें भी ऐड कर सकते हो। अभी मैं फ्री वाला नोशन यूज कर रहा हूँ, कल को मैं चाहूंगा, अगर मुझे लगेगा कि मुझे रिक्वायरमेंट है तो मैं इसको पेड वर्जन भी ले लूंगा। तो मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है इसमें कंपल्शन कि मुझे फ्री में ही करना है ऐसा कुछ, क्योंकि फ्री में भी काफी सारी चीजें एक्चुअली आपको मिल जाती है, तो आपको जरूरी नहीं है। बट हाँ, आप कभी भी पेड ले सकते हो, इसका आपको ऑप्शन मिल जाएगा पे करने के लिए। यहाँ पर आपका लोड लिमिट है, लोड लिमिट में जितने भी आप एक पेज पे आप पेजेस
चीज अपने टास्क जितने भी है वो रखना चाहते हो, उस चीज को है मैं यहाँ पर मान लो 10 कर दूंगा, तो बस 10 टास्क के बाद छुप जाएगा। यहाँ पर लोड मोर लिखाएगा नीचे, जैसे कि होता है ना शो मोर या रीड मोर, वैसे लोड मोर लिखाएगा यहाँ पे, तो उसके बाद आप लोड कर सकते हो। तो एक पेज पे बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगा। तो ये चीज यहाँ पर आ जाती है। इस तरीके से डेली प्लानर अपने डाल सकते हो एंड इसको आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मान लो कैलेंडर वाला फॉर्म दे दिया, तो ये आगे आपको अच्छे से जैसे मैंने आपको बनाया यहाँ पे ये सारी चीजें। इसमें आप आइकन्स को अपनी तरफ से अपलोड भी कर सकते हो, गूगल से कोई इमेज भी अपलोड कर सकते हो, एज एन आइकन ही अपलोड हो जाती है, जैसे मैंने अपनी फोटो अपलोड करी है। तो यहाँ पर आप हैबिट ट्रैकिंग में मान लो अब हैबिट ट्रैकिंग मुझे बनाना है, बट मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं टेम्पलेट लेना चाहता हूँ, मेरे से इतना नहीं होता भाई। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा एंड मैं यहाँ पर सर्च करूंगा हैबिट ट्रैकर। इसको मैं जैसे ही सर्च करूंगा यहाँ पर कई सारे हैबिट ट्रैकर आ जाएंगे आपके, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग फॉर्मेट में। मान लो मुझे ये वाला खोल के देखना है, ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, इसको प्रीव्यू कर लूंगा मैं। ओके, इस तरीके का कुछ हैबिट ट्रैकर है जो कि मेरे को बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, मेरे सारे टास्क करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं बैक जाऊंगा या फिर आगे से भी कर सकता था वहां से भी, बट हाँ यहाँ से मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो टेम्पलेट इज बीइंग एडेड यहाँ पर दिख जाएगा। कभी कभी ऐड होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो तब तक मैं आपको यहाँ पर हैबिट ट्रैकिंग के अलावा दिखा देता हूँ। जैसे कंटेंट क्रिएशन में भी उसी तरीके से सेम आपको फॉरवर्ड स्लैश करना है एंड अगर आपको कुछ हेडिंग बनानी तो आप हेडिंग बना सकते हो, है ना, XYZ आप हेडिंग लिख सकते हो। फॉरवर्ड स्लैश करके अगर आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने तो आप बुलेट पॉइंट्स बना सकते हो, और उसके बाद आपको यहाँ पर नंबर्स डालने हैं या फिर टू डू लिस्ट बनानी है तो ये टास्क है, फिर ये टास्क है, तो ऐसे ऐसे आप ये भी चीज बना सकते हो। यहाँ पे देखो हैबिट ट्रैकर वाला हमारा ऐड हो गया टेम्पलेट, अभी उसको देखते हैं हम। और टॉगल लिस्ट जैसे मैंने आपको दिखाई थी, वो कोई पेज बनाना है, सब पेज बनाना है, वो चीज, कोई कोट लिखनी है, कोई XYZ कोटेशन लिखनी है, कुछ वो भी आप मतलब सारी चीजें आप खुद से एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आपको ज्यादा समझ आएगा, काफी ज्यादा आसान हो जाती है चीजें करना। बड़े मजेदार है ये प्लेटफॉर्म, तो मैं तो काफी अच्छे से यूज करता हूँ। अब क्या ये हैबिट ट्रैकर ना यहाँ पर अलग से आ गया, इसके नेम के अंडर, आपके नाम के अंडर वाले फोल्डर में नहीं आया, ये मेन फोल्डर बन के आ गया। इसको आप शिफ्ट कर सकते हो इसके अंदर, जैसे कि मान लो यहाँ पर आप शिफ्ट कर देंगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हैबिट ट्रैकर यहाँ पर ऐड हो गया है। अब हैबिट ट्रैकर पे आप जाओगे तो यहाँ पर इसको आप डेली हैबिट्स या माय हैबिट ट्रैकर या कुछ भी आप नाम दे सकते हो XYZ। अभी इस समय जो भी टाइम हो रहा है वो यहाँ पर दिखाएगा, ये जो भी टास्क लिस्ट है आज की वो दिखाएगा, आपके वीकली गोल्स क्या है ये आपको यहाँ पर दिखाएगा। देखो आप टॉगल करके देख सकते हो, नीचे चेकलिस्ट बनी हुई है, टॉप प्रायोरिटीज, रिमाइंडर्स, ये सारी चीजें कैलेंडर के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाएगा। एंड हैबिट ट्रैकर को भी टेबल के फॉर्म में, बोर्ड के फॉर्म में, कल को आपको यहाँ पर ऐड करना है कि मुझे भाई चार्ट का फॉर्म भी चाहिए तो आपको ये चार्ट के फॉर्म में भी दिखा देगा, राइट। तो ये सारी चीजें इसमें है थी कैपेबिलिटीज। एंड इसके बाद आपको इसको सबको अनटिक कर देना है। इसका आई गेस शॉर्टकट होना चाहिए, बट नहीं है तो कोई बात नहीं, जरा सा टास्क इसको मैनुअली कर लेना। तो एंड इस तरीके से आपकी प्रोग्रेस ये पूरी दिखाएगा कि आपने ये हैबिट्स को वीकली कैसे फॉलो किया, कितना फॉलो किया। एंड इसी तरीके से आप नीचे इवेंट्स में जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ पर कुछ टिप्स अगर आप या अपने डेली की कोई कोटेशन या लर्निंग अच्छी सी सुंदर सी कोई डालना चाहो तो वो डाल सकते हो। इन सब का आप कलर भी चेंज कर सकते हो एंड इसको आप यहाँ पर आइकन भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप कवर भी चेंज कर सकते हो। कवर के लिए आपको चेंज कवर पे जाना है एंड आपको मान लो ये वाला कवर लेना है, या फिर अनस्प्लैश से भी आप डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हो। मान लो मुझे ये वाला लेना है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया सिंपली, एंड उसके बाद मैं इसको रीपोजिशन पे क्लिक करके मैं थोड़ा सा इसकी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ। ये वाला मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मान लो मैंने ये कर दिया। इस तरीके से आप अपनी हैबिट ट्रैकर का एक पेज बना सकते हो। ऐसे अपने नोशन को आप मैनेज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। एंड टेम्पलेट कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, ये यहाँ से भी टेम्पलेट आप ले सकते हो, या फिर आप पेज में जाके डायरेक्टली आपने मान लो यहाँ पर इसके अंदर एक सब पेज बनाया नया जिसका नाम आपने कुछ भी रखा है, एंड इसमें आप टेम्पलेट यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ से आप लाके फिर उसको एडजस्ट करके इधर डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना पेज बना सकते हो, अपना नोशन स्पेस कर सकते हो मैनेज। तो आई होप आपको नोशन से रिलेटेड काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट करना अपने सारे डाउट जो भी नोशन से रिलेटेड है, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि नोशन आप क्यों यूज करना चाहते हो, किस लिए यूज करना चाहते हो। एंड अगर आप मेरे 30 डेज ऑफ इंस्टाग्राम ग्रोथ चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हो, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी मिलेगी, अकाउंटेबिलिटी होगी एंड आपके डाउट्स भी मैं क्लियर करूंगा, एंड लास्ट में जो चैलेंज में जीतेगा उसको एक प्राइज भी मिलेगा। अगर इन सब चीजों में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जितनी भी डिटेल्स है आपको वहां पर मिल जाएंगी एंड आप एनरोल कर सकते हो चैलेंज में। और हाँ, जब भी आप अपना नोशन पेज सेटअप कर लोगे तो इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी जरूर डालना है, मुझे टैग करना मत भूलना। एंड स्क्रीन पे कुछ वीडियो रिकमेंडेशंस आ रही होंगी तो इसको जरूर देख लेना यार। काफी मेहनत से कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड वीडियोस बनाई है, तो इससे कुछ सीखो एंड ग्रो करो एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड क्रिएट विद शिवम।